विरोध है। और मोदी जी गफलत में एक आजमगढ़ चल रहे हैं, आजमगढ़ जीत जाएंगे, भुला जाएं। हाँ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मऊ, गाजीपुरी, पूरा जो इलाका है ना, ये खत्म होने जा रहा है। पीलेख हो गया। तो मोदी जी आ रहे हैं तो युवा जाएंगे उनके पास देखने सुनने। हम बता दें आपको, मोदी जी यहाँ 2 है लोकसभा सीट। अच्छा। दोनों अखिलेश पाएंगे। दोनों अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया 10 साल में। मोदी जी 10 साल में जो किए हैं सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए किए हैं, किसानों मजदूरों के लिए नहीं किए। 2014 में आए थे प्रधानमंत्री बनके, कहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी बांटेंगे, दिए कि नहीं दिए? सच्चाई बताओ। नहीं है, देने का तरीका पूछ लीजिए सबसे, किसी कोई सर्टिफाई नहीं है। नहीं दिए। मोदी जी भेजे निरहुआ, गलती से जीत गया एक बार। अब की बार वो लाखों वोट से हारेगा, उसका पता नहीं चलेगा। अच्छा। तो कहाँ गया? और जितने भर का नमक नहीं है, दाल नहीं खरीद पा रहा है, वो हवाई जहाज पे चलेगा। तो ये जो हवाई जहाज पे चलाने का सपना है, का मोदी जी पूरी कर रहे हैं कि जहाज में जाएगा। अब नहीं जाएगा, जहाज में कैसे जाएगा? आप बताइए कैसे जाएगा? पैसा भी तो होना चाहिए। मोदी जी पैसा देंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, आजमगढ़ में मौजूद है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर संबोधन होगा। बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ का टिकट फाइनल कर दिया है लोकसभा को लेकर के। मोदी जी आएंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद ये विश्वविद्यालय है उसका भी उद्घाटन करेंगे। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि सभा के लिए जगह नहीं मिली तो किसानों की फसलों को रौंद दिया गया, खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया गया, खड़ी फसल पर मशीनें लगा करके उनको उखड़वा दी गई हैं। किसान मौजूद है, गांव के लोग मौजूद है, पीड़ित है, बातचीत करते हैं। शुभ नाम आपका? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, क्या माहौल है यहाँ पर? मोदी जी आ रहे हैं, एयरपोर्ट बनेगा, जहाज उतरेगी, बढ़िया मजा आएगा, तो काहे विरोध कर रहे हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए कि जहाज उतरेगी, जजिया पे चलेगा कौन? यहाँ का आदमी तो चलने लायक है नहीं। जो आदमी जो है के पास जो महंगाई है, खरीदने भर का नमक नहीं है, दाल नहीं खरीद पा रहा है, वो हवाई जहाज पे चलेगा? तो ये जो हवाई जहाज पे चलाने का सपना है, क्या मोदी जी फ्री कर देंगे कि आजमगढ़ के लोग जो है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता सब जगह जो है फ्री जाएंगे? तो जहाजिया का पैसा भी तो होना चाहिए चलने का। तो यहाँ किसानों के पास पैसा नहीं है, मजदूरों के पास पैसा नहीं है। यहाँ अगर मोदी जी को चलाना, ट्रेन चला देते। आप कभी गए हैं? जनरल डिब्बा देखे हैं? जनरल डिब्बे में भूसे की तरह आजमगढ़ का नौजवान भर के जो है दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है। तो जहाज दे रहा है कि जहाज में जाएगा, अब नहीं जाएगा, जहाज में कैसे जाएगा? आप बताइए कैसे जाएगा? पैसा भी तो होना चाहिए। मोदी जी पैसा देंगे? अरे भाजपा सरकार में सब आदमी बहुत पैसा कमा रहा है, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे भाई, भाजपा सरकार में सब आदमी पैसा कमा रहा है। भाजपा सरकार में अगर सब आदमी पैसा कमाता होता तो बस्ती देखिए सब कपड़ा दिख रहा है। किस तरह की है, लोग कपड़ा दिख रहा है। आपको लग रहा है कि अगर मोदी जी को लाके हाथ दिखाना? 10 साल में मोदी जी ने इतना आगे कर दिया है भारत को, साथ साथ आजमगढ़ की पूछिए मत। मोदी जी ने कुछ नहीं किया 10 साल में। मोदी जी 10 साल में जो किए हैं सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए किए हैं, किसानों मजदूरों के लिए नहीं किए। आजमगढ़ के लिए क्या किया? आजमगढ़ का भाग खुल गया है। आजमगढ़ का भाग्य नहीं खुल गया, आजमगढ़ का दुर्भाग्य हो गया। आजमगढ़ का दुर्भाग्य इसलिए हो गया कि मोदी जी के जो मित्र हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर के यहाँ एयरपोर्ट के नाम पे खाली किसानों की जमीन लूटना चाहते हैं। निरहुआ जैसे सांसद मिल गया आपको। निरहुआ जैसा सांसद? आप तो ऐसे बतियाना कि निरहुआ जो है कहीं ऊपर से आया है। मतलब मोदी जी भेजे, सीधा कनेक्शन है। देखिए, मोदी जी भेजे निरहुआ, गलती से जीत गया एक बार। अब की बार वो लाखों वोट से हारेगा, उसका पता नहीं चलेगा। अच्छा। तो कहाँ गया? और जिस तरह की भाषा निरहुआ यहाँ, मतलब कैसे लोग सांसद होते थे? यहाँ चंजी जी सांसद होते थे, रामनरेश जी, जिनकी एक पहचान थी। यहाँ जो है निरहुआ की पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं। कोई नाचने वाले की पहचान है, गाने वाले की पहचान है। आप किसी की कला से उसको परिभाषित नहीं कीजिए। कला का मतलब कला भी अच्छी हो, कला भी अच्छी हो, कला भी अच्छी हो, उसकी कला और लोगों की कला। वो तो कहता है कि मार दो घुटने में गोली, ठेहुना पंचर कर दो, आजमगढ़ के लोग मनमन ऊपर पहुंचा दो, उसकी ये भाषा है। इस तरह के भाषा का आदमी आजमगढ़ के लोगों को निरहुआ धमकी देते हैं। भाई ये क्या है? अगर धमकी नहीं देना है, जो उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोग बहुत मनबड़ है और इनके मनमनाई का एक खाली दवाई है कि इनका घुटना मार के पंचर कर दो, अगर नहीं मानते हैं तो इनको जेल के अंदर कर दो, नहीं तो सीधे ऊपर भेज दो। ये इनका स्टेटमेंट था। तो कल तो मंच पर रहेंगे निरहुआ, योगी आदित्यनाथ, मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगेगा, तो आप लोग तो खुश होंगे ना? भाई हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारा से हम लोग काहे खुश होंगे? लोगों की फसल कट गई। आप बताइए कि ये अन्न है,
ये अन्न है, और जिसकी हम पूजा करते हैं, ये अन्न है। और एक जमाना था कि हमारे देश में खाने भर भी चीजें नहीं पैदा होती थी, और एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया और पूरे देश में को जो है अन्न से जो है संपूर्ण किया। किसी तरह से अभी चाचा जिस तरह से बता रहे थे कि उन्होंने पूरे देश को जो है समृद्ध किया। एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो है कटवा दे रहे हैं फसल। आप बताइए कि 10 दिन में पक के तैयार होने वाली है। आप वो उद्घाटन अंदर भी कर सकते थे, वर्चुअल भी कर सकते थे, बहुत सारे कार्यक्रम आपने वर्चुअल किया है। तो वोटवा कौन देगा महाराज? इसका मतलब पूरा ताम झाम नहीं होगा। देखिए पत्रकार महोदय, इसका मतलब वो खाली वोट के लिए आ रहे हैं, आजमगढ़ के लोगों के लिए नहीं आ रहे हैं। चुनाव है तो वोट नहीं मांगेंगे भाई। वोट मांगने का यही तरीका है, हमारा फसल कटवा देंगे आप। वोट मांगने का यही तरीका है कि हमारा फसल कटवा देंगे। फसल किसान की थाती होती है, तो उसका घर उससे चलता है, पैसे से घर नहीं चलता। उसका जानवर पैसा भी तो दिए हैं वो। पैसा क्या करेंगे आप? पैसा खाएंगे, पैसा खाएंगे। वहाँ जो हमारा घर में जो जानवर वो कहाँ जाएगा? आपने पैसा दिया, भूसा कहाँ से हम खरीदेंगे? पैसे से भूसा खरीद लीजिए। अरे पैसे से खरीद लेना तो मोदी जी दिल्ली में रैली कर लिए होते, यहाँ काहे आए? वहां से हम वीडियो में देख लेते, टीवी में देख लेते, यहाँ आने की जरूरत क्या थी उनकी? नहीं है, क्यों? भारी विरोध है, मतलब उनका भारी विरोध है। और मोदी जी गफलत में एक आजमगढ़ चल रहे हैं, आजमगढ़ जीत जाएंगे, भुला जाए। हाँ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मऊ, गाजीपुरी, पूरा जो इलाका है ना, ये खत्म होने जा रहा है। आप कहे बगल में जौनपुर भी है, ये पूरा कुछ मिलेगा नहीं है। इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहा ना, कितना दुगनी हुआ? कितना जो है आय दुगनी हुई? किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। इन्होंने क्या किया कि किसान आज भी किसान एमएसपी मांग रहा है, भैया हमारे गेहूं का दाम तय कर दो, हमारे गन्ने का दाम तय कर दो, हमारा जो है दाल का दाम तय कर दो, हमारा सब्जी और दूध का दाम तय कर दो। आखिर मोदी जी क्यों नहीं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देते? अगर मोदी जी किसानों का भला चाहते हैं, आपने स्वामीनाथन साहब को तो भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनको रिपोर्टवा को नहीं माना। उनकी रिपोर्टवा भी तो माननी चाहिए थी। स्वामीनाथन जी को अगर आप सही मान रहे हैं तो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो तो गलत है नहीं। अगर रिपोर्ट सही है तो आप जो लागू कर दीजिए। का ना हो रामजन्म निषाद भाई जी हाँ। मोदी जी आ रहे हैं आजमगढ़ में, तो नौकरी रोजगार काम धंधा 10 साल में दिए होंगे, तभी आ रहे हैं। बहुत दिए हैं। कितनी वैकेंसी निकाले हैं 10 साल में? 14 से 24 हो गया। कितनी वैकेंसी निकाले हैं? कुछ आपको पता है? कुछ नहीं आया है। यूपी में 17 पेपर हुआ है, हालांकि वो लीक हो जाता है गलती से। जी हाँ, आखिर पेपर स्कूल आने से पहले लीक हो गया कैसे? यूपी का पेपर हम भी दिए थे। पेपर दिए थे। अब की सोचे तो हो जाएगा हमारा, पुलिस बन जाओगे। लेकिन पता चला बाद में पेपर 150 में सिविल में भी बिक रहा था। 150 रुपया में? 150 रुपया में सिविल में बिक रहा था हर जगह। जैसे देखिए 18 तक का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था यूपीपी का, उसके पहले तो ही रही थी नकल। सेकेंड शिफ्ट में आते आते 10 बजे से पूरा टेलीग्राम पे हर एक शिक्षक जो। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, इधर थोड़ा एक बात बताओ। मोदी जी 2014 में आए थे प्रधानमंत्री बनके, कहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी बांटेंगे, दिए कि नहीं दिए? सच्चाई बताओ। नहीं है, देने का तरीका पूछ लीजिए सबसे, किसी कोई सर्टिफाई नहीं है। 5600 वैकेंसी आई रेलवे में अभी कुछ समय पहले, 5600 पद, जो कि सेंट्रल की वैकेंसी है। वादा करते हैं हर साल 2 करोड़ देने की, कहाँ गई? 5600 केवल वैकेंसी है। अभी देखिए आरओ का और एआरओ का पेपर हुआ था, समीक्षा अधिकारी वाला, वो भी लीक हो गया। यूपीपी लीक हो गया। तो मोदी जी आ रहे हैं तो युवा जाएंगे उनके पास देखने सुनने। हम बता दें आपको, मोदी जी यहाँ 2 है लोकसभा सीट। अच्छा। दोनों अखिलेश पाएंगे। दोनों अखिलेश? कौन सी? आजमगढ़ और लालगंज? आजमगढ़ से निरहुआ बीएड करके इसमें बिहार जा रहे हैं नौकरी लेने। और क्या? बिहार जा रहे हैं। यूपी में नौकरी नहीं है? यूपी में है ही नहीं। अच्छा, तुम कुछ कह रहे थे कि बिहार जा रहे हैं। दोनों सीटों का क्या कह रहे थे? अखिलेश जीतेंगे, दोनों कंफर्म है एकदम। लालगंज और आजमगढ़ अखिलेश जीत जाएंगे। अखिलेश तो यार काम वाम करते हैं कि नहीं करते? जब आते हैं तो अखिलेश सब बहुत कुछ किए हैं आजमगढ़ के लिए। आपका नाम क्या है भाई? मणिचंद निषाद। निषाद हो आप? निषाद समाज के हो क्या आप अखिलेश की बात कर रहे हो? कि अखिलेश बढ़िया नेता हैं? जो काम बीजेपी अब तक कुछ अच्छा की ही नहीं है। नहीं की है? नहीं।
नहीं किया क्या है भाई? इधर आओ, इधर आओ। अरे जो काम बढ़िया करेगा उसी की बात हम करेंगे, हम तो युवा लोग। क्या नाम है आपका? राम कंवल। निषाद हो? जी जी। निषाद भाई, भाई कह रहे हैं अखिलेश यादव बढ़िया है, तो सच में अखिलेश यादव काम करते थे जब थे तो? जी, उन्हीं के द्वारा दिया गया 100 नंबर आज हमको जो है मिल रहा है, उसकी सुविधा 108 नंबर सुविधा वो क्या दिए हैं जनता के लिए? जनता क्या गैस दी? का दाम देखिए, गैस का दाम देखिए। अखिलेश यादव जब उनकी सरकार थी तो गैस 400 में मिलता था, उसका सब्सिडी खाते में पैसा आ जाता था। आज देखिए तो कह रहे हैं मोदी की कमाई बढ़ गया है। 10 रुपया है, कमाई बढ़ गया है। कौन सी कमाई बढ़ गई? 300 रुपया पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, 300 रुपया है, पूछिए। ये डैमे करके सब लोग घूम रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं हम रहा तो है। बीटेक कर रहे हैं। 24 में चुनाव है, निरहुआ बीजेपी से सांसद है, टिकट मिल चुका है। वो तो कहने वाली बीटेक बात किए हैं लेकिन यूपी कर दिए हैं। बीटेक किए हो बीटेक का फिर फाइनल ईयर हमारा, और उसके बाद पुलिस का फॉर्म भर रहे हो, भर दिए, वो भी लीक हो जा रहा है। लीक हो गया। बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। क्या यहाँ से हम जानते हैं अखिलेश के अलावा कोई नहीं जीतेगा। अखिलेश चाहिए। जी जी। इस देश को कौन चला सकता है? इस देश को वही चला सकता है। देखिए यूपी को कौन चलाएगा? पहले यूपी में आओ, यूपी कौन चला सकता है? अच्छा, हम किसी के देखिए खिलाफ नहीं है, नहीं खिलाफ की बात नहीं है, लेकिन जो अच्छा करेगा देखिए हाँ, उसी को हम तो कंपेयर कर लेते हैं। अखिलेश की सरकार थी, अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कौन सरकार बढ़िया लगी तुमको? अखिलेश की सरकार लगी, बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करते थे वो। काम पूरा करे हैं, ये सरकार काम नहीं कर रही। नहीं करेगी। देखिए देखिए ना जाके वहाँ अभी कितना एक बिस्सा एक बिस्सा गेहूँ 900 रुपए दे रहे हैं, उसमें भूसा हो जाएगा। आइए आइए साहब हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ में। ये आजमगढ़ है, ये नौजवान मेरे साथ निषाद समाज से आते हैं, बीटेक कर रहे हैं। बीटेक करने के बाद सोच रहा है कि नौकरी कहीं मिल जाए, सरकारी नौकरी। पुलिस का फार्म भरे थे, पेपर लीक हो गया है। अब भाई साहब कह रहे हैं कि भैया अखिलेश की याद आ रही है। अखिलेश की याद इतनी जोर की आ रही है, कह रहे कि वो होते तो नौकरी देते, काम धंधा रोजगार देते। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी के आने के पहले युवा भारी रोष में है, युवा विरोध कर रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि मोदी जी तो आ रहे हैं, लेकिन नौकरी वो कब आएगी? जो 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो मोदी जी वादा करके चले गए थे। तमाम युवाओं से बात हुई, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। किसानों की फसलों पर मोदी जी अपना संबोधन करेंगे, वो फसल के लेकर आप क्या सोचते हैं? नौजवानों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इस बार आजमगढ़ बदलाव मांगता है? बगल में लालगंज भी है, क्या यूपी बदलाव मांगता है? जुड़े हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।